कि मैं लाख कोशिश भी कर लूं ना, तो मैं तुम्हारी माँ के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती, क्योंकि तुम मुझे उनकी मर्जी के खिलाफ ब्याह कर लाए हो। अच्छा भाई, तुम खुद ही बता देना और समझा भी देना, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, नबील और उसकी बीवी से कोई खैर की उम्मीद नहीं है मुझे। जिंदगी अजाब हो जाएगी उसकी। यकीन जाने ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं तो खुद यहाँ पर फंस चुकी हूँ, और ये जो मेरी सास है ना, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत जहरीली जुबान है उनकी। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। जब देखो अपने फोन में लगी रहती हो तुम्हें कोई भी ख्याल है मेरा कि माँ के पैर ही दबा दो? इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। अरे अम्मी, मेरे हाथ में खुद इतना दर्द हो रहा है, आप एक काम करें, आप दवाई खा लें। अब ले, भाई आ गए, अब आप भाई से ही दबाएं। कोई जरूरत नहीं है, इसकी तो जब से शादी हुई है ये बीवी कोई प्यारा हो चुका है, माँ की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा भी नहीं है माँ। ऐसा ही है बेटा, वहाँ मामू वाले भी सब तुम्हारा पूछ रहे थे, मामूजाद बहन का रिश्ता तय हो रहा है और आप ही गायब हैं। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं मामू जान ने क्या कहा हम लोगों को? लोग तो उन्हें बहुत पसंद आए, हाँ ही समझो। पसंद आ गए? बिना कुछ जांच पड़ताल की कैसे पसंद आ गए अम्मी? है क्या हम फहमीदा लोगों को जानते ही नहीं है कि वो कितने अच्छे? और तुम तो खुद असद की तारीफें करते करते कभी थकते नहीं हो। मैंने कब इनकार किया? असद अच्छा लड़का है, लेकिन उनके घर के लड़ाई झगड़ों के किस्से हर जगह मशहूर है, इसलिए कह रहा हूँ अम्मी, मुझे मुनासिब नहीं लगता रूमी के लिए वो घर। अरे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते भाई, और यूं कहीं सुनी बातों पे कभी नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके रूमी बेचारी का रिश्ता हो रहा है, तो क्यों उस बच्ची का घर नहीं बसने देना चाह रहे तुम? और वैसे भी जहां इंसान का नसीब जुड़ जाए ना, रिश्ता वही तय होता है, ये अगर मगर कुछ नहीं आता बीच में। फिर आ जाओ रूमी, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, थोड़ी लिपस्टिक तो तेज करो, और ये बाल क्या बनाए? बाल बिल्कुल ठीक है, लिपस्टिक का मैं कुछ करती हूँ। हाँ ठीक है, बस प्यारी लग रही हो। अब चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी सास तुम्हारा बेकरारी से इंतजार कर रही है। और तुम्हें पता है, अगर असद भाई होते ना तो आज ही तुम्हें रुखसत करके ले जाते। भाभी आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया है? लो जी, हमारी रोमी भी आ गई। आओ बेटा आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो। बहुत प्यारी है हमारी बेटी। शुक्रिया। पसंद तो मैंने पहले दिन देखकर कर लिया था, अब तो सिर्फ आई हूं मैं शगुन के पैसे रखने। रखो बेटा। आज से रूमी आपके पास हमारी अमानत है। माहीन, मुंह मीठा करवाओ सबका। जी नहीं बेटा, तुम बैठो, तुम खिलाओ सबको। बस भाभी, जिस तरह से आज रिश्ते की बात हुई है ना, उसी तरह से मैं चाहती हूँ जल्दी से मंगनी और शादी के मामलात भी तय हो जाएं। जी जी, जैसे आपकी मर्जी। आंटी इतनी जल्दी भी क्या है? रोमी हमारी इकलौती है, बहुत लाडली है, तैयारियों में कुछ तो वक्त लगेगा। मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी तैयारियां होंगी। अरे बेटा, करना चाहो तो तैयारियां तो एक हफ्ते में हो जाती हैं, इतनी तो आसानियां पैदा हो गई हैं। बस मैं इसी हफ्ते मंगनी करना चाहती हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी।
नहीं नहीं आंटी, हमारी मर्जी आप ही की खुशी में है। क्यों ममानी? हाँ हाँ, जैसे भाभी की मर्जी। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, जितनी जल्दी ये रिश्ता तय हुआ है बाकी मामलात भी उतनी आसानी और जल्दी से हो जाए तो और अच्छा है। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना खराबियां पैदा हो जाती। ठीक कह रही हूँ ना? अंकल ये ना आप तो उठकर ही आ गई। इस वक्त मिठाई खाने का सबसे ज्यादा हक आपका है। क्या मतलब? मतलब ये, इस वक्त रूमी का रिश्ता तय होने पर आपसे ज्यादा किसे खुशी हो सकती है? ले मिठाई खा। क्या फजूल बातें कर रही है? जाकर आराम से बैठे ना थी। फजूल नहीं, बिल्कुल सच है। बहुत नफरत करती है ना आप रूमी से? सब कुछ जानते बूझते हुए भी जहन्नुम में धकेलना चाहती हैं आप उसे। ऐसा कुछ भी नहीं, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ फहमीदा आंटी को। वो एक बहुत प्यार करने वाली और मिलनसार औरत है। लेकिन आपका पता नहीं, और जो कुछ भी आपने मुझसे कहा था वो झूठ था। इसलिए अपनी फजूल बातें लेकर यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि मैं फहमीदा आंटी और आपके शौहर को जाके आपकी असलियत बता दूं। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? इज्जत तो आपकी भी नहीं रहने वाली। नाहीन नाम है मेरा। मेरे साथ अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, तुम अपनी नंद को जहन्नुम में धकेलना चाहती हो ना? धकेलो शौक से, मुझे क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया और इतनी प्यारी लग रही थी मेरी बहू। हाँ अम्मी, तस्वीरें देखी मैंने। अरे तस्वीर दिखाओ ना भाई को, ये भी तो जरा देखे ना, कैसी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने इसके लिए। हाँ भाई माशाल्लाह, लड़की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं उसके। और नहीं तो क्या, आखिर मेरी पसंद है ना। मेरा बस चले ना तो मैं 2 दिन में ब्याह कर ले आऊं उसे अपने घर। हालांकि मुझे लगता है कि फौरी तौर पर शादी नहीं हो पाएगी। सुना नहीं था वो कह रहे थे कि हमें शादी की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। हाँ कह तो रहे थे, जाहिर है भाई उनकी इकलौती बेटी है, वो बड़े अच्छे तरीके से शादी करना चाहते हैं। और सालिया बता रही थी ना कि जहेज भी बहुत खूब देना चाहेंगे अपनी बेटी को। हमें प्लीज हमें जहेज वगैरह के लिए मना कर दीजिए। अरे कैसे मना कर दूं? हमारी जूनी की तरह रूमी भी उनकी इकलौती बेटी है। अरे दुनिया जहान की शय देना चाहेंगे अपनी बेटी को। पता नहीं क्या कुछ सोच रखा होगा उसके लिए उन्होंने। हमें इस घर में किसी ऐसी चीज की कमी नहीं है जो वो लोग देना चाहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। एंगेजमेंट, शादी जैसे उनका दिल चाहे करें, उनकी खुशी है। लेकिन
ये जहेज वगैरह के लिए मना करते हैं प्लीज। अरे भाई मैं कैसे मना कर दूं? वैसे भी जहेज माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, ससुराल वालों को नहीं देते। क्या हो गया तुम्हें, क्यों बहस कर रही हो भाई? वो नहीं चाहता तो नहीं होगा, जिंदगी उसकी है, उसी ने गुजारनी है ना, हमारा क्या लेना देना? क्यों भाई है? मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैं अपनी पसंद की बहू ला रही हूँ अपने घर में। हाँ देखा भाभी, आप परेशान रहती थी ना रूमी के लिए, लेकिन अल्लाह ने कितने अच्छे सबब तैयार कर दिए। बस अब ऐसे ही में ही रमशा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। खैर से अपनी रूमी से थोड़ी ही बड़ी है ये। परेशान मत, मुनासिब वक्त आने पर यह भी हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन बेटियों की फिक्र तो लगी रहती है ना कि अल्लाह इनके नेक नसीब करे। अब देखे ना, फहमीदा लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका अंदर बाहर एक है, बहुत खानदानी और नेक लोग हैं। यकीन जाने ये लोग बहुत बुरे हैं, और ये जो मेरी सास है ना, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत जहरीली जुबान है उनकी। लेकिन पप्पू, आज तो ये लोग सिर्फ रूमी को देखने आए थे ना, तो फिर ये शगुन के पैसे देकर और मंगनी की बात करके चले गए। हमने तो अपने तौर पे कोई छानबीन भी नहीं की, और ये लोग तो रहते भी दूसरे शहर में ना। अरे हारिस, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मतलब तुम्हें मेरी जबान पे भरोसा नहीं? अरे मैं उन लोगों को बहुत पुराना जानती हूँ, और भला क्या मैं अपनी रूमी के लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता देखूंगी? और ये दूसरे शहर की क्या बात कर रहे हो तुम? क्या मैं उस शहर में नहीं रहती? नहीं नहीं सालिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हारिस, तुम ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? तुम खुद गए थे लड़का पसंद करके आए, फिर वो लोग आए, रूमी को देखा, पसंद किया और शगुन रख दिया। ऐसी कौन सी बात हो गई इसमें? आइंदा ऐसी फजूल बातें मत करना। अब बात पक्की हो चुकी है, दुआ करो कि आगे सब खैर खैरियत हो। हारिस अम्मी ठीक कह रही, जो हो गया ठीक हो गया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी हमने मंगनी की है, और मंगनी का असल मकसद तो दूसरे लोगों को परखना होता है। लो बेटा, ये तुम क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? अब क्या मंगनी करने के बाद उन्हें परखोगे? मंगनी तो बुनियाद होती है सारी चीजों की। भाईजान, आपके बच्चों की तो बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मंगनी के बाद इन लोगों ने कोई मीन मेख निकाल दिया और रिश्ता तोड़ दिया तो दोनों खानदानों की क्या इज्जत रह जाएगी माशरे में? अरे सालिया, ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्ता तो उसी वक्त फाइनल हो गया था जब उन्होंने रूमी के हाथ में शगुन के पैसे रखे थे। अब ऐसी बातों का कोई जवाब बनता ही नहीं है। बिल्कुल, पर तुम फिक्र मत करो गुड़िया, ये सब बहन की मोहब्बत में कह रहे हैं, और अच्छी तरह जानते हैं कि रिश्तों को जोड़ना तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। और इज्जतदार खानदान तो जब जबान दे देते हैं तो दे देते हैं। चलो बस अब मंगनी की तैयारियां शुरू करो, एक हफ्ता गुजरने में वक्त नहीं लगता। हाँ सालिया, बात तो तुम सही कर रही हो, वाकई मंगनी में तो बहुत कम दिन रह गए। बस अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम और रमशा मंगनी तक अब यहीं रहोगे, क्यों ताहिर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही रहना। चले जैसे आप लोगों की खुशी। वैसे माहीन, असद भाई की तो किस्मत खुल गई। भाभी कितनी प्यारी हैं, और असद भाई को कितना डिसेंट ससुराल मिला है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा ससुराल डिसेंट नहीं है? तुम्हारी किस्मत नहीं खुली? हाँ, तुम्हारी किस्मत फूट गई है, और तुम मुझसे मासूम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा कोई वास्ता है उनके साथ?
जब तक वो इस घर में नहीं आ जाती तुम उसके बारे में अंदाजा कैसे लगा सकते हो? हाँ माहीन माहीन क्यों इस तरह ओवर रिएक्ट कर रही हो यार? मैंने एक जनरली बात कर दी है, उनकी थोड़ी सी तारीफ की है बस। अच्छा, मेरी तो तारीफ इस तरह से कभी भी नहीं की। और तुम्हारी माँ बहन कैसे सबके वारी जा रही थी उसके ऊपर, दांत ही नहीं बंद हो रहे थे उनके। और जब मेरे घर में मेरा रिश्ता लेकर आई थी, ऐसी आई थी जैसे मैयत पर आई हूँ। माहीन किस तरह की बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी शादी पे हालात मुख्तलिफ थे। अम्मी हमारे रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थी और असद भाई के लिए लड़की उन्हें खुद पसंद की। उनकी रजामंदी ना होने की सजा क्या मुझे हमेशा भुगतनी होगी? हाँ, क्या वो हमेशा मुझे सबके सामने इसी तरह नीचा दिखाएंगी? नहीं, हरगिज नहीं। तुम चाहो तो अभी भी उनके दिल में और इस घर में जगह बना सकती हो। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो प्लीज। देखो अभी भी वक्त है, अम्मी से हाथ मिला लो। हाँ प्लीज, असद भाई की शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे हाथ मिलाऊं मैं, कैसे? तुम्हारी माँ तो मेरे साथ नजर मिलाना गवारा नहीं करती, और आज रिश्ता देखने के लिए भी वो मुझे इसलिए लेकर गई क्योंकि असद भाई ने बोला था, वरना वो इस तकरीब में मुझे आज भी शामिल ना करती। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, असद भाई के कहने पर ही सही, लेकिन अम्मी से अपने इन फासलों को कम करो। देखो मंगनी की तैयारियों में उनका हाथ बटाओ। देखो मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि कोई और आने वाला इस घर में तुमसे बढ़कर। अगर वो सुन रही है तो बस इतना कहूंगा कि मुझे शाइनेस पसंद है। इसीलिए तो चुप हूं, वरना गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि अभी दुल्हन घर आई नहीं और हमारा बेटा उसके प्यार में पहले से दीवाना हो गया। अब अपने भाई की अहमियत का अंदाजा यहीं से लगा लो। अपनी मंगेतर के लिए वो अंगूठी खुद पसंद करेंगे और तुम्हारी माँ चाहकर भी नहीं उनको मना कर पाई। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। तो आप मिस्टर असद? अच्छा जी, तो ये हो रहा है यहाँ पर। वैसे हैं बहुत डैशिंग असद भाई। वो मैं कुछ नहीं करी थी, मामा देके गई थी मुझे। अरे तो तुम घबरा क्यों रही हो? देखो भाई, तुम्हारी ऑफिशियली बात पक्की हो चुकी है। तस्वीर क्या, तुम तो बात भी कर सकती हो असद भाई से। एक मिनट रुको, मैं करवाती हूँ तुम्हारी बात। रिमशा मेरी बात सुनो। देखो नहीं अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता भाई? तुम्हें और असद भाई को एक दूसरे को जानने का पूरा हक है। रिमशा मत करो। रिमशा हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मैं रमशा बात कर रही हूँ, आपकी होने वाली साली। जी अब खैरियत है? जी जी सब खैरियत ही है। अब मैंने तो बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि ये नंबर रूमी का है। आप चाहें तो बात कर सकते हैं फ़ोन करके। थैंक्स। तो आप खुद ही क्यों नहीं बात करवा देती हैं अभी? देखिए मैं बात तो करवा दूं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? रूमी ना बहुत शाय है, लेकिन वो इस वक्त आपको सुन रही है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
वो सुन रही हैं तो बस इतना कहूंगा कि मुझे शाइनेस पसंद है। और ये हमेशा ऐसी रहे, ये खुद को बदलने की कोशिश ना करें। अरे वाह भाई, ये तो पूरी तरह से फिदा है तुम पर। हो गया तुम्हारा? भागो भी यहाँ से, चलो भागो। अच्छा अच्छा सुनो, प्लीज उनकी कॉल आए तो बात कर लेना उनसे। देखो यही टाइम है एक दूसरे को जानने का, वरना शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हो गई आपकी फरमाइशें पूरी मैम, जाइए प्लीज। मार के भेजूंगी, जाओ। शाइनेस पसंद है और ये हमेशा ऐसी रहे, ये खुद को बदलने की कोशिश ना करे। अरे अजीब बात कर दिया असद ने कि जहेज नहीं लूंगा। माना कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़की वाले तो अपने बच्ची को देते हैं ना जहेज, कौन सा हमें दे रहे हैं। एक इज्जत होती है मिलने वालों में कि इनकी बहू इतना जहेज लेकर आई है। अभी छोड़े ना, असद भाई की मर्जी, हमें क्या। ये मर्जियां तो नहीं चाहिए मुझे अपने बेटों की। खाम खामे औरतों को सर पर चढ़ा लेते हैं, जहेज नहीं लूंगा। अगले ये सुनकर आप पे से ही बाहर हो जाए कि पता नहीं हमारी बेटियों में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि अगले 2 कपड़ों में ब्याह कर ले जाने के लिए राजी हो गए। मैं आपको कह रही हूँ रहने दे, इतनी मुश्किल से असद भाई माने हैं। अभी कोई नया इशू खड़ा हो गया तो अभी जैसे वो कह रहे ना वैसे कर ले। और आप खुद ही तो कह रही है कि रूमी भाभी अपने घर में बड़ी लाडली है। आप खुद सोचें, ऐसा हो सकता है कितनी सादगी से उनके घर वाले उन्हें रुखसत कर दे। इसीलिए तो चुप हूँ, वरना गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि अभी दुल्हन घर आई नहीं और हमारा बेटा उसके प्यार में पहले से दीवाना हो गया। वैसे भी मैं मना नहीं कर रही जहेज के लिए, इसमें मेरी इंसल्ट है। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कहाँ से बहू उठाकर ले आई हूँ जो जहेज नहीं लेकर आई। वो मिसेस सलमान को देखा है, हालांकि डॉक्टर बहू लेकर आई हैं, लेकिन बहू के घर वालों ने जहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मी आप मना नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है असद भाई को नहीं पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? और अगर चलेगा भी तो बात की बाद में देखी जाएगी। कह देंगे भाई मना करने के बावजूद जहेज दे दिया। वैसे भी रूमी के घर वाले अच्छे खासे खाते पीते हैं, इकलौती बेटी है, दे दिया उन्होंने जहेज तो दे दिया। हाँ वैसे आप ये भी ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले अम्मी बस अब सो जाए, काफी देर हो गई, मैं भी चलती हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है। अरे सुबह कॉलेज मत जाओ ना, थक गई हो आज। अम्मी अगर सारा साल मैं आपकी ये बात मानती रही ना तो पूरा साल जाया हो जाएगा। और हाँ वो मुझे याद आया, मेरी ना दोस्त है रबाब, उसका बर्थडे है सुबह, तो मैं सुबह थोड़ा लेट भी आऊँगी और वहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अभी कपड़े बदल लो। क्या जरूरत थी उनको कहने की कि अभी शादी की तैयारियों में वक्त लगेगा, जल्दी शादी नहीं कर सकते। तो और क्या कहता? कहता कि आज ही मेरी बहन को निकाह करके ले जाए। बहुत तंग है हम लोग। मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि इन कामों में जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होता है। 100 हसद करने वाले लोग होते हैं इर्द गिर्द। लोग नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। हम ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं, कोई हसद नहीं करता हमसे। हमने बस तैयारियों के लिए वक्त मांगा है। इकलौती बहन है हमारी,
शान और शौकत के साथ रुखसत करेंगे कि दुनिया देखेगी। शानो शौकत? क्या मतलब शानो शौकत? हम कौन से कहीं के नवाब हैं? पता भी है आपको कितनी महंगाई हो रही है। कहना आसान है अरसल, लेकिन जब करने पे आओ तो अंदाजा होता है। हमना तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने ऑलरेडी रूमी के लिए बहुत कुछ सेव करके रखा। और अगर बाबा के पास रूमी के लिए कुछ ना भी होता ना, तो भी मैं रूमी को ऐसे ही रुखसत करता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता, क्योंकि रूमी मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। तो मैंने कब इनकार किया? मुझे भी रूमी बहुत अजीज है। अगर तुम्हारी तफ्तीश खत्म हो गई है तो प्लीज सोने दो मुझे। नाराज हो गए आप? नाराज नहीं हो रहा हूं, बस कुछ देर सुकून से सोना चाहता हूं। बेहतर है तुम भी सो जाओ। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं भाई मंगनी में, और बहुत ज्यादा तैयारी करने वाली है। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन तुम ऑफिस ना जाओ ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। नहीं अम्मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये हफ्ता बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है क्लाइंट्स के साथ। ये नबील और माहिन देख लेंगे ना जो कुछ भी करना है। जितने पैसे चाहिए वो बता देना, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। हाँ असद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं तो नबील को भी अपने साथ लगा लें, क्या कहते हैं? मंगनी के सारे मामलात मैं और आंटी देख लेंगे। क्यों आंटी? मुझे तो कोई एतराज नहीं, बस तुम दोनों आपस में मिलकर डिसाइड कर लो कि वक्त निकाल सकोगे या नहीं। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, साल में आज पहली बार सब लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे हुए हैं। ये पुरानी बातें जाने दो फहमीदा, क्या हो गया? अब खुशी का दिन है, और जहां तक तैयारी की बात है सब मिल मिला के अच्छे से कर लेंगे। और वैसे भी और मंगनी की तैयारी कौन सी मुश्किल है? हाँ, क्या मतलब मुश्किल नहीं है? आपका कोई अंदाजा भी है? अरे भाई, असद की मंगनी और मेरी मर्जी से शादी कर रहा है ये। मैं तो बहुत धूमधाम से करूंगी इसकी मंगनी। अरे रूमी की इतनी शॉपिंग करनी है, अब उसके लिए अंगूठी खरीदनी है, फिर रूमी की फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं। हद कर रहे हैं आप कह रहे हैं मंगनी करना कौन सा मुश्किल है? कमाल है भाई। अम्मी, मंगनी की अंगूठी मैं खुद पसंद कर लूंगा, आप लोग बाकी सब देख लें। चल तो मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, जाओ जाओ जाओ। शुक्र है आपका बीपी नॉर्मल है, वरना कल रात जितने मजे से आप स्पाइसी फूड खा रहे थे ना, मुझे लग रहा था आपको कुछ हो ना जाए। अरे जिसकी तुम जैसे ख्याल करने वाली बेटी हो ना, वो तो बीमार हो ही नहीं सकता। तभी इतना दूर कर रहे हैं मुझे अपने आप से, वो भी इतना जल्दी। यही जमाने की रीत है बेटा। बेटी चाहे जितनी भी प्यारी हो जाए, माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ही उनका घर हंसता बसता देख ले। अरे भाई आप लोग आ जाएं, बाहर नाश्ता लगा है, सालिया इंतजार कर रही हैं। खतीजा तुम जाओ, हम यही हैं, हमने कुछ बातें करनी है। क्यों बेटा? अरे क्या हो गया आप लोगों को? बेटा ताहिर, आपकी आंखों में आंसू?
ये क्या है ताहिर? अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हम अपनी औलाद को कैसे हौसला दे पाएंगे? मैं तो वैसे भी अरसल और हारिस की सालिया से बहस पर बहुत परेशान हूँ। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ताहिर रूमी को रुखसत करना। ये हमारी मोहब्बत है रूही की तरफ। तुम किसी के सामने जाहिर करो या न करो, लेकिन दिल से तुम भी अफसरदा असद और हारिस की बातों पे परेशान मत हुआ करो। उन्होंने तो रूही को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वो उसे एक कदम भी डगमगाने नहीं देंगे। लेकिन जब वो इतने लंबे सफर पर जाएगी तो दिल में तो वसवसे आएंगे ना। लेकिन ताहिर डगमगाने या गिरने के डर से हम उंगली पकड़ के सारी उम्र तो नहीं चल सकते ना। हमें रूमी को एतमाद देना होगा कि वो खुद चल सकती है, लेकिन उससे पहले वो एतमाद हमें होना चाहिए। ताहिर अगर हम कमजोर पड़ गए तो रूमी तो कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। तुम ठीक कह रही। जल्दी आ गई, अम्मी से बात नहीं की क्या? क्या बात करती मैं उनसे? नाश्ते की मेज पर जो मेरी इज्जत अफजाई हुई है वो कम थी क्या? कौन सी इज्जत अफजाई? ऐसा तो कुछ नहीं कहा अम्मी ने। तुम ढीठ हो गए हो नबील। तुम्हें उनकी बेइज्जती बेइज्जती नहीं लगती? हाँ, तुम हर चीज कितनी आसानी से हजम कर जाते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तुम मोबाइल गेम में लगे रहना और वो लोग हमारे साथ गेम खेलते रहेंगे। इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। गलत सोच रही हो तुम। भाई ने खुद हमारी जिम्मेदारी लगाई है एंगेजमेंट की सारी तैयारियां करने की, ऐसा ही है ना? तुम्हें अपने भाई की बात याद है? हाँ, जो मैंने कहा वो याद नहीं है तुम्हें? उन्होंने किस तरह से मेरी बात को इग्नोर किया। वो एक जुमला कह सकते थे ना कि हाँ मुझे नबील की जरूरत है बिजनेस में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि नीयत खराब है उनकी। वो बिजनेस पे कब्जा करना चाहते हैं। क्यों परेशान हो रही हो? ये बिजनेस अब्बू का है और हम बराबर के हकदार हैं, 50-50। हक घर पड़े रहने से नहीं मिलता नबील। बिजनेस उसी का होता है जो बिजनेस संभालता है, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा, वरना तुम्हारे हिस्से में सिर्फ मुलाजमत आएगी, और वो भी सिर्फ घर वालों की। समझ रहे हो? अब अपने भाई की अहमियत का अंदाजा यहीं से लगा लो। अपनी मंगेतर के लिए वो अंगूठी खुद पसंद करेंगे, और तुम्हारी माँ चाहकर भी नहीं उनको मना कर पाई। जानता हूँ सब कुछ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा बिजनेस को। लेकिन अभी तुम्हें अम्मी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने। तुम जानती हो ना कि अम्मी को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का बहुत शौक है, तो ठीक है, उनको वैल्यू दो, उनकी नजर में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, इज्जत दो उन्हें, ऑटोमेटिकली तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। बहुत जल्दी समझ जाती हो मेरी बात। अब तो इजी है ना? सालिया, मंगनी की तैयारियां और रसूमात का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। अब देखो ना, अरसल की तो घर की बात थी, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब तुम बताओ क्या करना है? अरे भाभी, वही सब रिवायती चीजें, लड़के की मंगनी की अंगूठी, एक जोड़ा, फिर तमाम घर वालों के लिए जोड़े, और मिठाइयाँ, फल वगैरह, यही सारी चीजें वहां से इधर आ जाएंगी और यहाँ से वहां चली जाएंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 4-5 जोड़े ऊपर से ही दे देना, ताकि उनको भी बुरा ना लगे। और फिर मैं फहमीदा से भी पूछ लूंगी कि वो लोग क्या चाहते। जाहिर है हर खानदान की अपनी अपनी रस्म होती है।
फिर तो सालिया में आज से ही शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो ना, गिनती के 6 दिन रह गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि इतने से दिनों में कैसे सब कुछ होगा। अरे इसमें फिक्र की क्या बात है भाभी, सब मिल मिलाकर कर लेंगे। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि अगर घर में कोई अनसिले जोड़े पड़े ना तो वो ही तोहफे के तौर पे लगा दे, ताकि वक्त की भी बचत हो जाए। हाँ ना मुमानी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरी बरी के इतने सारे जोड़े पड़े हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं। अगर आप चाहें तो वो तोहफों में इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या मतलब है? हम ना रूमी के ससुराल वालों को पुराने जोड़े देंगे हम? रूमी इकलौती बहन है मेरी, उसकी शादी में किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये जो तुम्हारी बचतें हैं ना, किसी और के लिए संभाल के रखो। वो मांगनी चाहिए, लेकिन हमारी बेटी के लिए हर फंक्शन बेहतरीन होना चाहिए। और जो तोहफे जिसके लिए आए हैं उसी को मिलने चाहिए। बेशक। ताहिर, हमना और सालिया कुछ गलत तो नहीं कह रही? अक्सर हमारे घरों में ऐसे ही होता है, इस तरह कपड़े इस्तेमाल भी हो जाते हैं और वक्त की बचत भी हो जाती है। अम्मी, आप वक्त की फिक्र ना करें, मैंने हारिस को कह दिया है, वो आप लोगों को ले जाएगा शॉपिंग पे। जी बिल्कुल। और प्लीज अम्मी, रूमी की मंगनी में किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि रूमी के ससुराल में यह तासुर जाए कि हैसियत में हम किसी भी तरह से उनसे कम हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो आप मेरे इस मैसेज को किस नज़र से देखेंगी। एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। आपकी एंगेजमेंट रिंग पसंद करने के लिए मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। आपकी चॉइस यकीनन अच्छी होगी, इस बात की फिक्र ना करें प्लीज। नो डाउट। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि जिसने मेरे नाम की अंगूठी पहननी है वो अंगूठी उसी की पसंद की हो। अपने